मैं स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, हम डिफेक्ट्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और डिफेक्ट्स में हमने, देखो अब सुनना, एक एक लाइन को सुनना। हमने डिफेक्ट्स कौन कौन से पढ़े, तो आप बोलोगे सर जी, एक तो स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट था, जिसमें कैटायन और एनाइन दोनों सेम थे, इनका रेशियो सेम था। इन डिफेक्ट्स को हमने नाम दिया स्टोइचोमेट्री डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट हमने मैंने बताया था, अगर कभी भी कैटायन और एनाइन का रेशियो अगर सेम ना हो, सेम ना हो का क्या मतलब है सर, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अगर कैटायन और एनाइन का रेशियो अगर सेम हो तो स्टोइचोमेट्री डिफेक्ट। उसमें भी हमने देखे आयोनिक और नॉन आयोनिक। नॉन आयोनिक के लिए वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आयोनिक के लिए फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। ये बातें हमने डिस्कस की, तो ये था डिफेक्ट का पार्ट नंबर 1। अब डिफेक्ट का पार्ट नंबर 2 कौन सा है बताओ। अब हम पढ़ेंगे, बोलो, अब हम पढ़ेंगे नॉन स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट। अब बहुत ध्यान से सुनना, सर इसका क्या मीनिंग होता है नॉन, देखना बहुत सिंपल है, नॉन स्टोइकोमेट्री, ठीक है ना, एक मिनट, स्टोइकोमेट्री मेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना, नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट। अब आप मुझे बताओ, मैंने अभी बताया कि या तो सर डिफेक्ट होने के बाद उस परफेक्ट सॉलिड में डिफेक्ट होने के बाद, या तो सर कैटायन ये और एनाइन में से दोनों में से कोई तो भी एक कम होगा। यानी कि सर या तो कैटायन ज्यादा हो सकता है, या तो एनाइन ज्यादा हो सकता है, कोई भी एक, या तो कैटायन कम हो सकता है, या तो एनाइन कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। मान लो स्टार्टिंग में 10 कैटायन थे, 10 एनाइन थे, लेकिन जब डिफेक्ट हुआ तब जाके, ध्यान से सुनना, डिफेक्ट होने के बाद मान लो 10 कैटायन है आपके, लेकिन 9 एनाइन हो गए, यानी कि हमारा बढ़ गया कौन, जल्दी बताओ कौन, मतलब बढ़ा तो नहीं, लेकिन कैटायन ज्यादा है और एनाइन कम है डिफेक्ट के वक्त। यानी कि यहाँ पे रेशो सेम नहीं रहेगा। इसके पहले जो पढ़ा था मैंने बताया था कि कैटायन और एनायन का रेशो सेम रहेगा, लेकिन इस केस में देखो, नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट में, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में, याद रखना यहाँ पे कैटायन और एनायन चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब समझ में आएगा सबको। सर मान लो कैटायन है और उसी सॉलिड में एनायन है, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे ये बता सकते हो कि सर कैटाइन जनरली हमारे, देखो Na प्लस और Cl माइनस, तो कैटाइन जनरली हमारे मेटल होते हैं, ठीक है ना, और एनाइन जनरली हमारे नॉन मेटल होते हैं। तो आप लिख सकते हो सर, ध्यान देना बच्चों, सर आप लिख सकते हो कि कैटाइन को मैं बोलूं मेटल और एनाइन को मैं बोलूं नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। अब अगर मैं आपसे पूछूं डिफेक्ट होने के बाद क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर कैटाइन या फिर मेटल, या तो मेटल एक्सेस हो सकता है, या तो मेटल एक्सेस हो सकता है, या तो नॉन मेटल एक्सेस, या फिर मैं सिंपल लिख दूं, या तो दोनों की जगह पे मैं एक और वर्ड में मेटल की टर्म में बात करूंगा। सर या तो मेटल ज्यादा हो सकता है, या तो मेटल क्या हो सकता है बोलो, या तो हमारा मेटल डेफिशिएंस हो सकता है। यानी कि डिफेक्ट के वर्ड डेफी डेफिशिएंस, डेफिशिएंस का मतलब कम। अरे एक सोचो ना आप, ध्यान देना, अगर मैं बात करूं मेटल ज्यादा है तो नॉन मेटल कम होगा, और अगर नॉन मेटल ज्यादा है तो मेटल कम होगा। तो सिंपल मैंने मेटल के लैंग्वेज में लिखा मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंस। तो सबसे पहले बात आप सभी को क्लियर है, अभी नॉन स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट में हमें दो तरह के डिफेक्ट पढ़ने हैं। नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट में हमें दो तरह के डिफेक्ट पढ़ने हैं। या तो मेटल ज्यादा होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज आपका ज्यादा होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज आपका कम होगा। या तो पॉजिटिव चार्ज आपका ज्यादा होगा, मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ सकता है डिफेक्ट के बाद, या तो पॉजिटिव चार्ज डिफेक्ट के बाद कम हो सकता है। सबको मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशिएंस का मीनिंग समझ में आया, पहले बताओ यस और नो। सबको मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशिएंस का मीनिंग क्लियर है बच्चों। स्टार्टिंग में कैटाइन और एनाइन सेम थे, उसके बाद या तो कैटाइन बढ़ सकता है, या तो एनाइन बढ़ सकता है। कैटाइन बढ़ा यानी कि मेटल एक्सेस, एनाइन बढ़ा यानी कि मेटल डिफिशिएंस। अब काम की चीज सुनो बच्चों, अब काम की चीज सुनो, ये तो आप सबको समझ में आया। सबसे पहले तो मैं आपको मेटल एक्सेस पढ़ाऊंगा,
सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे मेटल एक्सिस। अब यहाँ पे सब ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज पढ़ाने वाला हूं मैं। देखो मेटल एक्सिस, बच्चों मेटल एक्सिस का मतलब क्या होता है बताओ सबके सब। मेटल एक्सिस का मतलब होता है सर कैटाइन का बढ़ जाना, मतलब कैटाइन ज्यादा है हमारे डिफेक्ट में। हम जब सॉलिड, मान लो सॉलिड पहले कैटाइन और एनाइन सेम थे, अब दूसरे केस में कैटाइन के नंबर बढ़ गए और एनाइन का नंबर कम हो गया। अब मुझे बताओ कैटाइन बढ़ कैसे सकते, आप थोड़ा सोच के बताओ। अगर मुझे किसी सॉलिड में कैटाइन को बढ़ाना है तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलोगे सर या तो आप एनाइन को कम कर दो, या तो आप एनाइन को कम कर दो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर, या तो बाहर से कैटाइन को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या समझ में आया? अगर किसी सॉलिड के अंदर, बच्चों ध्यान देना, अगर किसी सॉलिड के अंदर, अगर किसी सॉलिड के अंदर मान लो दो एनाइन दो कैटाइन है, और अगर आपको कैटाइन को बढ़ाना है तो आप क्या करोगे सर, या तो आप एनाइन को घटा दो, ऑटोमेटिकली कैटाइन बढ़ जाएंगे, या तो आप एनाइन को घटा दो, या तो सर, या तो सर आप क्या करो, इसके अंदर बाहर से कैटाइन ऐड कर दो तो भी कैटाइन बढ़ रहे हैं। बोलो ये बात क्लियर है सबको? सॉलिड के अंदर कैटाइन या मेटल बढ़ाने के लिए हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो एनाइन को कम कर दो, या तो एनाइन को कम कर दो, या बाहर से कैटाइन ऐड कर दो। अब बोलो ये बात क्लियर है? मैसेज करो ये बात क्लियर है सबको? मेटल बढ़ाने के लिए हम दो चीजें कर सकते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर। बच्चों किसी भी सॉलिड के अंदर कैटाइन को बढ़ाने के लिए हम दो चीजें करेंगे, या तो हम एनाइन कम कर देंगे, या तो हम एनाइन कम कर देंगे। और एनाइन को कम करना उसका मतलब होता है बच्चों वैकेंसी, यहां पे लिख दूं मैं, हाँ एनायन वैकेंसी, एनायन को कम करना, एनायन वैकेंसी। या तो सर बाहर से हम मेटल को ऐड कर दे, बाहर से मेटल को ऐड कर दे, इसको हम बोलेंगे मेटल को ऐड करना, ठीक है ना, मेटल एक्सेस यहाँ पे लिख दूंगा मैं, मेटल को ऐड करना, थोड़ा सा मेटल बाहर से ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, ये दो चीजें करके हम मेटल का पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा सकते हैं। अब मेटल हम एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एनायन वैकेंसी। अब बच्चों सब अच्छे से ध्यान दो, मान लो मेरे पास सॉलिड है, मैं वापस से बता रहा हूं कि आपको आखिर तक जुड़े रहना है, मजा आ जाएगा आपको भी। ये पार्ट थोड़ा सा आपको अच्छे से सुन ही लेना है, वरना आपको देखो यहां से आज से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं डिस्कस कर दूंगा साथ साथ। मान लो ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, एक मिनट एक गलत कर दे हमने, हाँ निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, मुझे इसमें डिफेक्ट लाना है, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे डिफेक्ट लाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो सर एनाइन कम कर दो, ये कर दिया सर। तो ये देखो ये दिख रहा है सबको, मैंने इसको हमने नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया। अब एनाइन कम करने के बाद क्या हुआ सर, सर एनाइन कम करने के बाद कैटाइन बढ़ गए, यानी कि मेटल क्या हो गया आपका, एक्सेस हो गया। और इस डिफेक्ट को मैंने नाम दिया एनायन वैकेंसी, इस डिफेक्ट को मैंने नाम दिया एनायन वैकेंसी डिफेक्ट। समझ में आया सबको? बोलो क्लियर है? अगर मैं एनाइन को कट कर दूं, एनाइन को कम कर दूं, बच्चों ध्यान से सुनना, एनाइन को कम कर दूं तो ऑटोमेटिकली कैटाइन बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी मेरा एक, इट इज अ वन काइंड ऑफ मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बोलो जल्दी, एनाइन वैकेंसी का मतलब हो गया क्लियर? लेकिन अब सवाल उठता है सर, बहुत ध्यान से सुनना, सर ये बात ठीक है कि एनाइन चला गया, लेकिन एनाइन चले जाने के बाद बच्चों, यानी कि Na प्लस था, एक मिनट, हाँ बच्चों सबको आवाज आ रही मेरी? देखो सबको आवाज आ रही मेरी? बोलो देखो, मान लो मेरे पास Na प्लस था और Cl माइनस था, Cl माइनस तो चला गया, तो क्वेश्चन उठता है सर तो यहाँ पे क्या आएगा, तो याद रखना यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन। जो भी मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, देखो सोडियम होता है और सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में जाता है, Na प्लस में जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन। तो जो भी इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया होगा वो इलेक्ट्रॉन अभी ये वैकेंसी में आ जाएगा। अब आप खुद सोच के बताओ, यहाँ पे पहले क्लोरीन माइनस था, थोड़ा एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पहले यहाँ पे एनाइन था और अब एनाइन की जगह किसने ले ली बताओ, इलेक्ट्रॉन ने ले ली। वैकेंसी डिफेक्ट में याद रखना बच्चों, सॉरी एनायन वैकेंसी डिफेक्ट में मैंने नाम क्या लिया, एनायन वैकेंसी, यानी कि क्लोरीन या एनायन जो भी है वो निकलने के बाद जो खाली जगह बचेंगी, उस डिफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा पता है, इलेक्ट्रॉन इनको बैलेंस करेगा। अब क्लोरीन तो चला गया लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी इन सबको बैलेंस करेगा।
और इसी को बोला जाता है, याद रखना, इसी चीज को बोला जाता है एप सेंटर। क्या लिखा मैंने? एप सेंटर। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं, बहुत गजब की बात बता रहा हूं, आप सुनना मेरी बात को। एप सेंटर, एफ का मतलब होता है बच्चों, एफ का मतलब मैं बता दूं, फार बी, देखो फार बी जिटर, ये एक ग्रीक वर्ड है या आई थिंक लैटिन है। इसका मतलब होता है कलर, कलर। ध्यान देना, इस इलेक्ट्रॉन को, आपको एक बात पता है कि कभी भी हमने, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दी हमने बाहर से, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा और ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने के बाद जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएंगी नीचे आ जाएगा, और वो थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज करेगा, जो एनर्जी वो लेके गया था वही एनर्जी वो रिलीज करेगा, और जो रिलीज एनर्जी हुई ना, इसका कुछ ना कुछ कलर होगा। मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन जहां पर भी प्रेजेंट होगा सिंपल लैंग्वेज में, वहां पे कलर आएगा, और कलर को ही बोला जाता है फार्बिजिटर, ग्रीक में, आई थिंक ग्रीक या लैटिन में। तो फार्बिजिटर बोला जाता है, इसलिए इसी को नाम दिया एप सेंटर, जहां पे कलर प्रोड्यूस होता है। तो क्या आपको एक बात क्लियर है बच्चों? ध्यान से सुनना, क्या आपको एक बात क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे सॉलिड के अंदर कलर आने का रीजन क्या होता है, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आंसर कि ड्यू टू एप सेंटर सॉलिड के अंदर कलर आता है। बोलो क्लियर है? ड्यू टू एप सेंटर, कोई भी सॉलिड के अंदर कलर आने का रीजन है एप सेंटर। बोलो क्लियर है सबको? मैक्सिमम रीजन होता है ड्यू टू एप सेंटर, किसी भी सॉलिड में कलर आता है। फॉर एग्जांपल, पहले मुझे बताओ, क्या सभी को एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट क्लियर है? कि एनाइन, देखो सिंपल है, एनाइन कम होना यानी कि कैटाइन बढ़ना, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एक टाइप है एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट, जहां से एनाइन चले जाएंगे और एनाइन की जगह कौन ले लेगा बच्चों? एनाइन की जगह ले लेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव चार्जों को बैलेंस करेगा इंस्टेड ऑफ एनाइन। Cl माइनस की जगह पे मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन इसका काम कर रहा है बैलेंस करने का, और इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा कलर आएगा? जो भी कलर आएगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, एंड दैट सेंटर इज नोन एज, दैट सेंटर इज नोन एज एप सेंटर। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते, देखो NaCl होता है ना बच्चों, NaCl, जब हम NaCl को हीट करते हैं ना, NaCl का कलर क्या होता है? जल्दी बताओ, सबके सब बताओ, NaCl का कलर क्या होता है बताओ? इसको हीट करने के बाद बच्चों यहाँ पे येलो कलर बन जाता है, और ये येलो कलर आने का रीजन क्या था बताओ? ड्यू टू एप सेंटर। समझ में आया? उसके बाद जब हम लिथियम क्लोराइड को हीट करेंगे, LiCl को हीट करेंगे, तो बच्चों ये पिंक कलर, मतलब पिंक कलर की फ्लेम आएंगे हमें, ठीक है ना? इसको हीट करने के बाद पिंक कलर जनरेट होगा। सिमिलरली बच्चों KCl को जब हीट करेंगे तब वायलेट कलर प्रोड्यूस होगा, और इन सबका रीजन क्या है जल्दी बताओ? इन सबका रीजन क्या है जल्दी बताओ? एप सेंटर। क्या आप सबको क्लियर हुआ कि एप सेंटर कितना इंपॉर्टेंट है? किसी भी सॉलिड का कलर जनरली हम डिसाइड कर सकते हैं ड्यू टू एप सेंटर। अगर इसका कलर येलो है, ड्यू टू एप सेंटर। अगर इसका कलर पिंक है, ड्यू टू एप सेंटर। अगर इसका कलर वायलेट है, ड्यू टू एप सेंटर। क्या सभी को एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट क्लियर है? बोलो। और ये 3 एग्जांपल, इन तीनों में एनाइन वैकेंसी शो होती है। क्या यहां तक की बातें सबको क्लियर है? बोलो बच्चों, यस और नो, हाँ या ना बताओ। हाँ, वेरी गुड। यानी कि अभी तक मैंने बस इतनी चीजें बताई कि हमें अगर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना है तो हमें एनाइन को कम करना पड़ेगा, और अगर मैंने एनाइन को कम किया तो मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए, ठीक है ना? और इलेक्ट्रॉन मैं कहां पे ऐड कर रहा हूं? ध्यान से सुनना, जहां से मैंने एनाइन को निकाला, बहुत ध्यान से सुनना, जहां से मैंने एनाइन को निकाला मैंने उसी जगह पे इलेक्ट्रॉन की एडिशन की। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये क्या होगा मेरे साथ, हाँ, ध्यान दो अभी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे मेटल को बढ़ाना है, मुझे मेटल को बढ़ाना है, मतलब मेटल को मुझे एक्सेस करना है, मेटल को एक्सेस करना है। तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूं अभी? सर पहले तो मैं एनाइन को कम कर सकता हूं, अब दूसरा मैं क्या कर सकता हूं? मान लो मेरे पास ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है। ध्यान देना, पॉजिटिव, यार इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता ना, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अब आपको बढ़ाना है पॉजिटिव चार्ज। अब एक तो आपने एनाइन को निकाला था, आपने एनाइन को निकाला था, लेकिन अब दूसरी कंडीशन, दूसरा हम क्या कर सकते हैं बताओ जल्दी से? सर हम बाहर से पॉजिटिव ऐड कर दे, मेटल को एक्सेस करने के लिए हम दूसरी पॉसिबिलिटी क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? बाहर से पॉजिटिव ऐड कर दे,
और जो बाहर से हम पॉजिटिव ऐड करेंगे वो वाइड में आके बैठ जाएगा कुछ इस तरह से, वाइड्स में आके बैठ जाएगा कुछ इस तरह से, वाइड में आके इस तरह से बैठ जाएगा कुछ। समझ में आया सबको? जल्दी बताओ। मान लो मैंने ऊपर से बाहर से जिंक ऐड किया, मान लो मैंने जिंक ऐड किया, तो जिंक ऐड करने के बाद जिंक किस में चला जाएगा? जिंक +2 में चला जाएगा। यार देखो पॉजिटिव है ना वो, जिंक +2 में चला जाएगा। ये इस तरह से, छोड़ो +2 वगैरह सब छोड़ो, लेकिन क्या आपको ये चीज समझ में आई? अगर मुझे मेटल ही एक्सेस करने हैं, बच्चों ध्यान देना, अगर मुझे मेटल को एक्सेस करना है तो मैं दो ही चीजें कर सकता हूँ, या तो मैं एनाइन को हटा दूं बच्चों, या तो मैं एनाइन को हटा दूं, या तो मैं बाहर से पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दूं। क्या सभी को क्लियर है? जल्दी बताओ। दो तरह के डिफेक्ट समझ में आए। अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना है तो या तो मैं एनाइन को कम कर दूं, या तो मैं बाहर से पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दूं। बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। यहां तक की बातें क्लियर है? हाँ। अब थोड़ी काम की बात सुनो। मेटल एक्सेस तो खत्म है सर, अब मेटल डेफिशिएंस, यानी सर मेटल को अगर डेफिशिएंस करना है तो हम क्या कर सकते हैं? मेटल को डेफिशिएंस करना है तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपल है। ये मान लो कैटायन एनायन है, कैटायन एनायन है। आप बोलो मेटल डेफिशिएंस करना है तो मैं क्या करूंगा? हाँ, बहुत काम की बात समझा रहा हूं मैं, एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लो बच्चों मेरे पास FeO है ये वाली, तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है? -2 होता है, और Fe पे होता है +2। तो अब मैं क्या कर लेता हूं, सीधे लिख देता हूं +2 -2 +2 -2 -2 +2 -2 ये हमारे ऑक्सीजन और आयरन है, ठीक है ना? +2 -2, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं। +2 -2, आपको मेटल को कम करना है तो क्या बोलो, क्या कर सकते हो? सबसे पहले सबके सब आंसर दो। अगर मुझे मेटल को कम करना है तो मैं क्या करूंगा? जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ। देखो अब एनाइन को मत हटा देना, ठीक है ना? वो वाली चीज तो हमने पढ़, मुझे मेटल को कम करना है, ठीक है ना? बढ़ाना नहीं है, ठीक है ना? तो अगर मुझे मेटल को कम करना है तो आप बोलोगे सर इस +2 को हटा दो। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। क्या समझ में आया सबको? मेटल को कम करना है तो हम क्या करेंगे? सीधे मेटल को क्या कर देंगे? मेटल को निकाल देंगे, हटा देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई सर, मेटल कम होने के बाद निगेटिव चार्ज बढ़ गया, हाँ या ना? जल्दी बताओ, यस और नो। आप खुद बताओ, मेरा +2 अगर निकल गया तो कौन सा चार्ज बढ़ा? जल्दी बताओ सबके सब, बोलो बच्चों। आपका -2 बढ़ गया, यस और नो, सबके सब बताओ। अगर मैंने +2 को हटाया, मेटल डिफिशिएंस की बात कर रहा हूं मैं, अगर मुझे मेटल को डेफिशिएंस करना है, किसी डिफेक्ट के अंदर मुझे मेटल को कम करना है, तो आप बोलोगे सर एक काम करो मेटल को हटा दो, तो मेटल कम हो गई। लेकिन प्रॉब्लम आ गई सर, अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज कम कर दिए, मेटल कम कर दिए, तो निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो याद रखना, इन निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए पता है क्या करेगा? जो आयरन +2 में था ना बच्चों, वो आयरन चला जाएगा +3 में। यानी कि यहाँ पे ये वाला आयरन चला जाएगा, साइड वाला, ये वाला चला जाएगा +3 में, और ये वाला भी चला जाएगा +3 में। अब बताओ, अब बताओ, जो +2 कम हुए थे, यहाँ पे एक +1 बढ़ गया, यहाँ पे एक +1 बढ़ गया, यानी कि जो आयरन +2 में था वो किस में चला जाएगा बच्चों? मतलब कुछ आयरन +3 में चले जाएंगे, यानी कि फिर न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएंगी। क्या आप सभी को बात क्लियर हुई? मैं वापस से बता रहा हूं, ध्यान देना। मान लो मुझे मेटल मतलब पॉजिटिव चार्ज कम करना है, मेटल डेफिशिएंस करना है, तो मैंने एक मेटल निकाल लिया, उस मेटल पे +2 चार्ज था, तो जैसे मैंने +2 निकाला, पूरे सॉलिड के अंदर -2 बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना सबको? +2 निकाला, -2 बढ़ गया। अब -2 को कैसे बैलेंस करें? तो याद रखना, जो मेटल +3 में थे, सॉरी, जो मेटल +2 में थे, कुछ कुछ मेटल वो +3 में चले जाएंगे। इससे क्या होगा सर, जो -2 है ना, वो बैलेंस हो जाएगा इन दोनों से। क्या सभी को समझ में आया ये वाला डिफेक्ट? अब आपको पूछेंगे मेटल डिफिशिएंस के एग्जांपल, मैं लिख दूं FeO, FeS और NiO, ये 3 एग्जांपल याद रखना आपको, किसके? मेटल डेफिशिएंस के, मेटल डेफिशिएंस के एग्जांपल। बोलो सबको मेटल डेफिशिएंस का एग्जांपल समझ में आए? आपको बस इतनी याद रखना है कि जो मेटल अपने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकते, यानी कि जो अपना चार्ज चेंज कर सकते, वही कौन से इफेक्ट, वही आपके मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखाएंगे। अब मुझे बताओ, देखो मैंने यहाँ पे थोड़ी, मैं वापस से बता रहा हूँ, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट से एज सच कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। फिर भी आपको मैं एक बात बता दूं फाइनली, ये याद रख लो बस। एग्जाम्पल देखो, क्या याद रखना है? मेटल एक्सेस का, मेटल एक्सेस
के दो थे, एक तो एनाइन वैकेंसी थी और दूसरी थी कैटाइन एक्सेस, मतलब हमने इसको बढ़ाया था, बाहर से ऐड किया था। मेटल डेफिशिएंस, मेटल डेफिशिएंस के एग्जांपल आपको याद रखना है बच्चों, FeO, FeS, NiO, ये तीन एग्जांपल याद रख लो मेटल डेफिशिएंस के। दूसरी बात, एनाइन वैकेंसी के लिए मैंने जो जो बताया, NaCl का कलर, KCl का कलर, और बच्चों क्या था बोलो, LiCl का कलर याद रख लो। और इसका एग्जांपल मैंने जिंक लिया था, मान लो ZnO को याद रख लो। ये चार एग्जांपल याद रखो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। कौन कौन से? वैकेंसी के एग्जांपल याद रखो, और यहाँ पे एप सेंटर का कंसेप्ट याद रख लो। एप सेंटर किसे बोलते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव या एक्सेस किस में होता है, ZnO में। और यहाँ पे क्या है, मेटल डेफिशिएंस के एग्जांपल याद रखो, FeO, FeS और NiO। चलो अब मुझे बताओ, आपको बस ये टेबल एक बार देख लेनी है, ठीक है ना। सबको डिफेक्ट समझ में आए? देखो डिफेक्ट को डिटेल में कौन से पढ़ने थे आपको, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। बाकी डिफेक्ट्स आप एक आइडिया ले लो, मोर देन सफिशिएंट है। जल्दी बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है बच्चों? बोलो, यहां तक की बातें क्लियर है? वापस से बता रहा हूं, आज जो डिफेक्ट पढ़े उसमें कोई ऐसा आने लायक कोई क्वेश्चन नहीं था। एप सेंटर के बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए थी, कलर्स किसके क्या होते हैं वो पता होनी चाहिए था, ठीक है ना। और आखिरी में मैंने बताया -2 को मतलब वो अगर मेटल कम हो गए तो बाकी के मेटल अपने चार्ज को बढ़ा के बैलेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम पढ़ेंगे बच्चों, जो स्टार्टिंग में पढ़ना था वो एंड में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड क्या होता है, बोलो आप बताओ। देखो अभी तुम सोचोगे सर आप ये एंड में क्यों बता रहे हो। सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि सॉलिड में आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, क्लोज होता है। सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं बच्चों, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मीनिंग होता है बच्चों कि सॉलिड किससे बनता है। तो बोलो सॉलिड किस किस से बन सकता है। सर सॉलिड तो एटम से बन सकता है, बहुत अच्छी बात है। सर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस भी तो हो सकते हैं ना, पॉजिटिव। देखो एनाइनिक सॉलिड पढ़े हमने, आयोनिक सॉलिड पढ़े। या फिर सॉलिड आपका मॉलिक्यूल से भी बन सकता है। एक सॉलिड किस किस से बन सकता है बताओ जल्दी। सर सॉलिड के बनने के लिए या तो एटम्स हो सकते हैं, सर आयन से भी सॉलिड बन सकता है, सर मॉलिक्यूल से भी सॉलिड बन सकता है। और इन सब में बोलो, इन सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा जल्दी बताओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बोलो, बहुत ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन आता है कि सर ये वाला कौन सा, कि सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपको बिना घबराए बोल देना है कि सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन भी हो सकते हैं। मतलब सॉलिड किस किस से बन सकता है बच्चों, आयन से बन सकता है, एटम से बन सकता है, मॉलिक्यूल से बन सकता है। दूसरी बात, सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है बच्चों, स्ट्रांग होता है। मैं लिख दूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सॉलिड के अंदर स्ट्रांग है, बहुत काम की चीज सुनो अभी अच्छे से। आप देखो ये बात सबको क्लियर है, हाँ या ना बताओ एक बार। ये सामने वाली चीजें सबको क्लियर है, बोलो बोलो जल्दी, ये सामने वाली चीज सबको क्लियर है। चलो अभी देखो, मैं आपको अभी पता है कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, फोर्स ऑफ, हाँ ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना सॉलिड के अंदर, मैं बता रहा हूँ यहां से आगे बहुत सिंपल चीज है, आपको एक एक चीज पे ध्यान देना है, ठीक है ना बच्चों। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है सॉलिड के अंदर। आप खुद से बताना मुझे, एक एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछूं मैं, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है तो इनका शेप क्या होगा बच्चों, सॉलिड का शेप क्या होगा बताओ सबके सब। शेप इनका फिक्स होगा, यस और नो बच्चों, शेप इनका फिक्स होगा, ये बात आपको क्लियर है। अगर शेप फिक्स होगा, अगर शेप फिक्स होगा तो इनके एटम की पोजीशन भी क्या होगी बच्चों, एटम की पोजीशन भी क्या होगी सबके सब बताओ, फिक्स होगी, हाँ या ना। देखो मैंने कितनी सारी, मैं कनेक्टिविटी से पढ़ा रहा हूं। अगर इनमें स्ट्रांग बॉन्ड है, इनमें स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनका शेप फिक्स होगा। और अगर शेप फिक्स है तो एटम की पोजीशन भी फिक्स होगी। और अगर एटम की पोजीशन फिक्स है तो आप बोल सकते हैं, अगर किसी सॉलिड को, अगर ये एटम को मैं हीट करता हूं, अगर मैं इसको हीट करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मान लो ये मेरे पास सॉलिड है, मान लो ये मेरे पास सॉलिड है, इसके अंदर एटम है,
और अगर इस सॉलिड को मैं हीट करूं तो क्या हीट करने के बाद ये एटम अपनी पोजीशन चेंज कर देगा? सबके सब बताओ, यस और नो। हीट करने के बाद ये एटम क्या अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, ये एटम अपनी जगह पे वाइब्रेट होगा। इस तरह से ये एटम अपनी जगह पे क्या होगा बच्चों? अपनी जगह पे वाइब्रेशन दिखाएगा, एनर्जी होगी वाइब्रेशनल। क्या आप सभी को क्लियर है? अगर मैं किसी सॉलिड को हीट कर दूं तो एटम अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट होगा। समझ में आ रहा है सबको? ऐसे वाइब्रेट होगा, ऐसे वाइब्रेट होगा अपनी जगह पे। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर पोजीशन फिक्स है वाइब्रेशन होगा, या उसी को मैं बोलूं सॉलिड के जो एटम्स होते हैं ना बच्चों, वो कभी अपनी पोजीशन चेंज कर ही नहीं सकते। इट इज ओनली, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं? ऑसिलेट हो सकते हैं, ऑसिलेट, या फिर इसको मैं बोल दूंगा सॉलिड के एटम्स अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट हो सकते हैं, वाइब्रेट। क्या ये बात क्लियर है? बहुत काम की चीज बता दी मैंने। चलो बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है? मैंने कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं की, आपको भी यही चीज करनी है। सबसे पहले सॉलिड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उनकी शेप उनकी शेप डेफिनाइट होती है, और एटम की पोजीशन भी फिक्स होती है। और अगर एटम की पोजीशन फिक्स है तो एटम को अगर मैं हीट करूं, ज्यादा टेम्परेचर दूं, तो वो सिर्फ अपनी जगह से वाइब्रेट हो सकता है, वो पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, यानी कि इट इज ओनली ऑसिलेट। दूसरी बात, तो आप बोल नहीं सकते क्या? आप बोल नहीं सकते क्या? ध्यान देना। और सॉलिड जो होते हैं ना, वो सारे के सारे इनकंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि वो कंप्रेस नहीं होते। ये सबको पता है ना अच्छे से, सॉलिड इनकंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ, इनमें हाई स्ट्रेंथ होती है, मतलब हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सॉलिड के अंदर हाई मैकेनिकल मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि इजीली आप बोल सकते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ, ठीक है ना? इनको हम जल्दी से दूसरे शेप में नहीं ले जा सकते। इट हैविंग हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। दूसरी बात, आप नहीं लिख सकते क्या? इट इज रिजिड, यानी कि अपनी जगह से हिलेगा नहीं। सॉलिड आर रिजिड्स। बोलो बच्चों, क्या क्लियर है? बताओ हाँ या ना। देखो, यहां से यहां तक की प्रॉपर्टी सबको याद हो जाएंगे, मैसेज करके बताओ। अब बताओ, याद करने की कोई जरूरत थी आपको? बिल्कुल भी नहीं। सॉलिड के अट्रैक्शन ज्यादा, शेप फिक्स, एटम की पोजीशन फिक्स, सो इट इज ओनली वाइब्रेट, इट इज ओनली ऑसिलेट। और ऑसिलेट एक ही जगह पे तो कंप्रेस नहीं कर सकते हम, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है सॉलिड की। और रिजिड है, रिजिड का मतलब इसका शेप फिक्स होता है। रिजिड का मतलब यही होता है, शेप फिक्स। रिजिड का मतलब होता है आप उसका शेप एकदम फिक्स है। बोलो बच्चों, क्या सभी को यहां तक की बातें क्लियर है सॉलिड के बारे में? बताओ सबको, मैसेज। सबको समझ में आया? अब दूसरी बात, सर चलो बता दो सॉलिड। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, ओके, जस्ट सेकेंड, एक मिनट, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका। आप एक काम करो, रिज्वाइन कर लो सब जल्दी से, रिज्वाइन कर लो, हाँ, जल्दी से करना।